अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर एक जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक नई एक्टिविटी शुरू की है जो कि इकनॉमिक डेवलपमेंट या इकनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसके ख़ात्मे के लिए है। जो डॉलर की स्मगलिंग हो रही है या जिस तरीके से बाकी एक्टिविटीज़ हो रही है इल्लीगल, उसके ख़ात्मे के लिए वो एक न सिर्फ ये कि मशावरती अमल का आगाज़ कर चुका है, बल्कि एक पॉलिसी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है, बल्कि उस पर काम शुरू हो गया है। तो दूसरी जानिब हस्ब मामूल हस्ब साबिक़ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके एक बार फिर TTP के हमलों की जद में हैं। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान या गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के दो अहम तरीन और हसास तरीन इलाक़ों में हमले किए गए हैं। अजीब बात यह है कि एक हमला ज़िला चतराल में किया गया है, जिसमें तकरीबन दर्जनों TTP के लोगों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो चतराल से मुतल्लिक़ा इलाक़े या चतराल के इलाक़े वहाँ पर हमले किए और वहाँ पर बहुत अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। ये भी कहा गया कि चंद गाँव कब्ज़ा किए गए हैं, ये भी कहा गया है कि बहुत से लोग यरगमाल बनाए गए हैं। तो दूसरी जानिब ऐन उसी वक्त या उससे चंद घंटे आगे पीछे तोरखम पर जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर एक चौकी की तामीर पर दोनों ममालिक की फोर्सेस की बाकायदा झड़प हुई है, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि फरीक़ैन के बहुत से लोग, जिसमें 2 अफ़गान तालिबान या अफ़गान फोर्सेस के एहलकारों की हलाकत की बात भी हो रही है। तकरीबन 20 के करीब कहा जा रहा है कि ज़ख्मी भी हो गए। उसी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि तोरखम के पाकिस्तानी साइड पर भी चंद लोग निशाना बने हैं। अभी तक तफसीलात आ रही है, मगर ये बाकायदा झड़प हुई है। जिस तरीके से एक वक्त में चमन पर इस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी, और इस वक्त हालत यह है कि तोरखम बॉर्डर को बंद किया गया है और दोनों जानिब शदीद कशीदगी पाई जाती है। सूबाई हुकूमत हस्ब मामूल हस्ब साबिक़ इस तमाम वाक़यात से न सिर्फ ये कि लाताल्लुक़ है, बल्कि अभी तक सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आई है। इसी तरीके से जो दीगर मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनकी जानिब से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अभी तक, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने नहीं आई है, मगर डिटेल्स आ रही है। और सिक्योरिटी इदारे, उनका दावा है सिक्योरिटी इदारों का कि हालात काबू में है। मगर आपने देखा भी कि इस तमाम अहम तरीन डेवलपमेंट या ख़तरनाक तरीन डेवलपमेंट के बावजूद पाकिस्तान के सो कॉल्ड जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उनका कोई रद्द-ए-अमल या उनका कोई तज्ज़िया, उनकी कोई ख़बर भी सामने मौसर तरीके से सामने नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर दो जानिब से सरहद पार से हमले होते हैं तो ये कोई ख़बर नहीं है। अगर एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर दो फोर्सेस के दरमियान झड़प होती है तो ये ख़बर नहीं है। इसका क्या मतलब लिया जाए मुझे नहीं पता, मगर ये एक जो ग्राउंड रियलिटी है वही है। उसी तरीके से वज़ीरिस्तान के अंदर एक गोला लगने से 4 बच्चे शहीद हो गए हैं। उसके बाद एक जरगा वहाँ पर हुआ और उसके बाद मामलात को सुलझाने की कोशिश की गई। मगर लग ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा एक हालत जंग में है, और शायद कि इसकी एक वजह ये भी है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आला लीडरशिप है, उनके जानिब से जो लकीर खींची गई है मुख्तलिफ क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, ये उसी का रद्द-ए-अमल हो सकता है। मगर ओवरऑल अगर हम देख लें तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात गवर्नेंस के हवाले से या यहाँ के जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उनके रोल के हवाले से या मीडिया के हवाले से वो इंतहाई मखदूश है। और शायद इसी का नतीजा है कि रियासत पर या रियासती इदारों पर आवाम का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। ये ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है। अगर एक जानिब डेवलपमेंट हो रही है तो दूसरी जानिब बहुत ज़रूरी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, और जो रवैया है एक खामोश और लाताल्लुक़ी पर मबनी रवैया है उसका ख़ात्मा किया जाए। बहुत शुक्रिया।